जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का दूसरा वीडियो है। यह आपका आगामी एग्जाम यूपी प्रीलिम्स, आरओ जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जहां सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसे आप लोग मिनी टेस्ट की तरह देखा करिए। आपको जिस प्रश्न का आंसर आपको बताना है उसे कॉपी और पेन लेकर आप लोग पहले ही बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे आपको पहले प्रश्न का आंसर आपको ए लग रहा है और मैं जब व्याख्या बताता हूँ उसके बाद आप लोग आंसर को जो है अपने अनुसार करते चलेगा। लास्ट में आकलन करके जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, जिससे आप लोग डेली अपना आकलन कर सकेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चक्रवात रेमल के संदर्भ में यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है। इसका नाम भारत ने रखा था। यह 2024 में बंगाल खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चक्रवात रेमल जो है ये 2024 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ जो है प्री मानसून का पहला चक्रवात था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि चक्रवात रेमल का जो नाम है वो भारत ने रखा है, बल्कि ओमान ने रखा है, बल्कि ओमान ने रखा है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका सही है। और 2024 में बंगाल की खाड़ी में यह उत्पन्न हुआ था और यह आया था मई 2024 में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कुछ घटनाएं यहाँ पे दी गई हैं। 4 घटनाएं हैं। इनको आपको कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। बीजी तिलक का निधन, रॉलेट एक्ट को एक अधिनियम के रूप में पारित करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बीजी तिलक जी का जो निधन हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था वह 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। रॉलेट एक्ट एक अधिनियम के रूप में जो पारित हुआ था वह 18 मार्च 1919 को हुआ था। घटना जो है काफी करीब है, काफी करीब करीब की है। जलियांवाला बाग आप लोग काफी जानते ही हैं कि यह जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन शुरू हुआ था वो 28 दिसंबर, वो आपका 27 दिसंबर 1919 को हुआ था। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट पास होगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आ जाएगा और अंत में आपका आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक का निधन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? गूगल, ओपन एआई, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट? सैन फ्रांसिस्को स्थित ओपन एआई ने चैट जीपीटी का विकास किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यह जो है टेक्स्ट इनपुट पर जो है मानव जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो आपका नैनीताल में है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय आपके सिकंदराबाद में है, भारतीय विज्ञान संस्थान आपके बेंगलुरु में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह मुंबई में ना होकर यह जो है मैसूर में स्थित है। यह आपके मैसूर में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपके मैसूर में स्थित है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस खिलाड़ी को जो है सम्मानित किया गया है? मनिका बत्रा, कमलेश मेहता, चिराग शेट्टी या शरद कमल? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है यह दिया गया है, यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और यह युग्म के रूप में दिया गया है। बैडमिंटन की जोड़ी है सात्विक साईराज और इनके साथी जो है चिराग शेट्टी हैं। इन दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसे इसका सही है। और साथ में जो है 26 जो है अर्जुन अवार्ड भी दिए गए हैं 2023 में। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। धार्मिक स्थल चित्रकूट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जगतपुरी, रामसिया, ब्रह्मपुरी या काकड़ाएं? उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थल चित्रकूट है इसे ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैम्ब्रिज वर्ष किसने घोषित किया है? यूएन, यूनेस्को, WHO या अमेरिका? 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैम्ब्रिज वर्ष जो है घोषित किया है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैम्ब्रिज वर्ष घोषित किया है। अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2025 को घोषित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत के संसद में कौन कौन जो है शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपाध्यक्ष? इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। भारतीय संसद के 3 घटक होते हैं। एक आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होती है, तीसरा आपका लोकसभा होता है। 3 घटकों से मिलकर जो है संसद बनती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहां पर आपको सही सुमिलित करना है। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पीतल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा और लोहा दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और पीतल में आपका तांबा पाया जाता है। पीतल जो है ये तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में जो है तांबा पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सुंदरलैंड, पश्चिमी घाट? भारत में जो है 4 हॉटस्पॉट हैं। इसमें आपका हिमालय है, सुंदरलैंड है, पश्चिमी घाट है और बर्मा क्षेत्र है। चौथा आपका जो है वह इंडो बर्मा क्षेत्र है। इंडो बर्मा क्षेत्र जो है इसमें जो है नारो हिल्स शामिल नहीं है और नारो हिल्स जो है यह मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत में 4 राष्ट्रीय हॉटस्पॉट हैं। इनमें आपका हिमालय है, सुंदरलैंड है, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र है। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण किसका कारण बन सकती है? लिवर कैंसर का, ब्रेन कैंसर का, ओरल कैंसर का, डर्मल कैंसर का? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं इनसे जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? बिपिन चंद्रपाल, गोविंद रानडे, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो प्रारंभ हुआ था इसे बाल गंगाधर तिलक ने इसे शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है और इसे जो पहली बार 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसे शुरू किया था महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 सदस्य दिए गए हैं। आपको पहचाना कौन सदस्य जो है भारत के संविधान समिति के जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य हैं? एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, आह्लाद के स्वामी अय्यर,
सरदार पटेल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति काफी महत्वपूर्ण रही है और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य रहे हैं, जिनमें बी.आर. अम्बेडकर जी थे और यह जो है अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी थे। सदस्यों में आपके अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डी.पी. खीतान, ये सभी जो है सदस्य थे प्रारूप समिति के। तो इसमें जो है गोपाल स्वामी और अल्लाद कृष्ण स्वामी जो है अय्यर सदस्य थे। 1 और 3 आपके सी में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला के संदर्भ में आप 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे मई 2024 में चिली में लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला जो स्थापित की गई है, जिसे लॉन्च किया गया है, यह मई 2024 में चिली में लॉन्च किया गया है। पहला जो स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, क्योंकि इसे जो बनाया है वो टोक्यो विश्वविद्यालय ने इसे बनाया है चिली में। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, 7 अगस्त से यूपीपीएससी प्रीलिम के हमारे क्रैश कोर्स शुरू किए गए हैं। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारे दोनों भाषाओं में है। यूपीपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप है यह 2000 रुपये का है। यूपीपीएससी 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 5000 रुपये है। यूपीपीएससी प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 9000 रुपये का है। यूपीपीएससी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये 4000 रुपये का है। यूपीपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है ये 3500 रुपये का है और इसमें टोटल जो है 40 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 सेक्शनल होगा और 20 आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है यह 1200 रुपये का है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सिलेक्शन मटेरियल आप लेना चाहते हैं, जिनमें पूरा जीएस होगा और आपका करंट अफेयर होगा, और यह टोटल जो है 844 पेज का है। इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत है वो 3000 रुपये है। इनमें से कोई भी ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है? पैन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, धूम कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। द्वितीय प्रदूषक ये प्रदूषक जो सीधे स्रोत से नहीं बल्कि वायुमंडल में मौजूद अणुओं के स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों की जो है प्रतिक्रिया से बनते हैं, वे आपके द्वितीय प्रदूषक होते हैं, जिनमें आपका पैन, धूम कोहरा, ओजोन शामिल है। और प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से जो है पर्यावरण में आते हैं, और इनमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड आता है। सी ऑप्शन इसका सही है। सल्फर डाइऑक्साइड हुआ आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से ना होकर बल्कि वायुमंडल में जो मौजूद अणुओं के साथ प्रतिक्रिया से बनते हैं, वे आपके द्वितीय प्रदूषक आपके होते हैं, जिनमें आपका पैन है, कोहरा है, ओजोन, ये सभी जो है द्वितीय प्रदूषक हैं। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो महमूब ए इलाही जो कहा जाता था वह शेख निजामुद्दीन औलिया जी को कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है यह उत्तर प्रदेश के बदायूं में वर्ष 1238 में जो है इनका जन्म हुआ था, और यह जो शिष्य थे यह बाबा फरीद के शिष्य थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बाबा फरीद के जो है ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के जो काफ़ी फेमस शिष्य थे उनमें आपका नाम आपका अमीर खुसरो का आता है। अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ जनजाति दी गई, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। बिरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटिनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
बिरहोर जो पाई जाती हैं वह झारखंड में यह जनजाति पाई जाती है। भूटिया जो है यह सिक्किम पाई जाती है। टोडा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है और सेंटिनल जो आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इस प्रकार जो है इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। बिरहोर झारखंड में, भूटिया आपके सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में और सेंटिनल आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये ऑप्शन इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या कानपुर? उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है वह आपका 829 है। और अगर जिलों की बात की जाए तो दिए गए जिलों में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका गाजियाबाद का है 2011 की जनगणना के अनुसार। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व जो है वह 3971 है। वाराणसी का जो है 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद लखनऊ का जो है 1816 है और कानपुर का 1452 है और पूरे यूपी का आपका 829 है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चुनाव आयुक्त जो हटाया सकता है वह मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है इसे हटा सकते हैं। भारत में जो है चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 जो है अन्य सदस्य होते हैं। टोटल यह 3 सदस्यीय जो है आयोग होता है। चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था वो 25 जनवरी वर्ष 1950 किया गया था और यही कारण प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं और अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक आपके सुखबीर सिंह सिंधु हैं, दूसरे आपके ज्ञानेश कुमार हैं। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। राज्यसभा के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें आप पहचाना कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। यह विघटन के अधीन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होगी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा जो है यह विघटित नहीं होगी, पहला जो स्टेटमेंट सही है। इसके जो कार्यकाल होता है एक सदस्य का वह 5 वर्ष नहीं होता बल्कि 6 वर्ष होता है और इसके हर 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। सही आपका। और इसके सदस्य की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ए पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इतने प्रश्न आप लोग देख लिए होंगे। अब आप लोग अपना मिलान कर लीजिए कि आपने पहले का ए बताया था, दूसरे का सी बताया था। जैसा भी आप लोग किए होंगे आप लोग इस प्रकार से बताइएगा टोटल कितने अटेम्प्ट आपने किया था और आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। आप लोग 1/3 माइनस करके जो है आप लोग अपने स्कोर जरूर बताइएगा। इस प्रकार से हम लोग डेली जो है एक क्विक टेस्ट करेंगे जिसमें आपको लगभग सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जिससे आपका मूल्यांकन होता चला जाएगा और आपकी तैयारी जो है और बेहतर होती चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।